चलें आगे बढ़े। कितने हो गए? तीन चार। पहला कौन सा? ओमिशन। ओमिशन मतलब कौन सा ओमिशन? टू साइडेड ओमिशन। टू साइडेड ओमिशन, रिकॉर्ड ही नहीं किया। दूसरा, कंप्लीट रिवर्सल। क्या मतलब? उल्टी एंट्री पास कर ली, रॉन्ग एंट्री पास कर ली, रिवर्स एंट्री पास कर ली। तीसरा, ट्रांसपोजिशन मतलब डिजिट्स रिप्लेस कर दिए जिसकी वजह से अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग हो गई। चौथा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक्सपेंस रिकॉर्डेड एज एसेट, एसेट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। प्रिंसिपल की गलती। ठीक है जी। नेक्स्ट, पांचवा। अच्छा, एरर है ना, 1,000 टाइप के हो सकते हैं। सबको हम नॉमिनेट नहीं करेंगे कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। जो स्टैंडर्ड टाइप के एरर्स हैं ना, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बाकी तो मैं आपसे कुछ भी करवा सकता हूँ। एक ही एरर ऐसा करवाऊं जिसमें 6 एरर्स हो, कुछ भी करवा सकता हूँ ना। एरर है ना भाई, एरर तो कुछ भी हो सकता है। एक क्या, मल्टीपल एरर एक साथ हो सकते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड ट्रांसपोजिशन में दोनों को भी मिला सकता हूँ। इसलिए पहले आइसोलेटेड करो, बाद में जब आपके सामने आएंगे तो आपकी एरर ठीक करने की एबिलिटी पे आपका ये चलना बहुत जरूरी है। रटने वाला टॉपिक नहीं है ये, इसको कोई नहीं रट सकता। दुनिया का कोई शख्स भी इसको रट के काम नहीं कर सकता। जो ये चलाएगा, सोचेगा यार ये हो क्या रहा है, वो करेगा। वरना अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मेरे एग्जाम में एरर से एक सवाल भी ना आए, दिमाग खराब हो जाए सिस्टम का, वो एरर दे ही ना। ऐसा हो नहीं सकता। नया टॉपिक आया है, इससे सवाल तो बनेंगे, ऑब्वियस सी बात। ठीक है जी। और ये कहाँ से आया है? ये FAR 1 से आया है। FAR 1 में जो एरर का सवाल था ना, सबके होश उड़ा दिए थे उसने। तब आप सोचें, नीचे आ गया ये, तब ये नीचे होश उड़ाएगा। और अगला आगे जाके खत्म कर दिया है। तो इसलिए जो, जब कहा जाता है ना कि ये टॉपिक मुश्किल है स्टूडेंट, इसका मतलब है ये टॉपिक समझ के ज्यादा एफर्ट से करना है। समझे? ये नहीं कि ओ हार्ट अटैक के तो बहुत मुश्किल है, हाय 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 हाय। तो भाई सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। आप ले रहे हो ना फ्री में, ये भी बहुत मुश्किल काम है। पूछो उससे जिसकी ऑक्सीजन लगी हुई है, एक लम्हे के लिए ना मिले ना, लाओ भाई लाओ। या जिसको एस्थमा हो, पूछो उससे। आप भाग रहे हो, चल रहे हो, उछल रहे हो, कूद रहे हो, जबान चल रही है आपकी, सही है। जिसकी जिसका है ना, वो बोलेगा भाई चोट, ये चाहिए, ये लगाओ मेरे मुंह के ऊपर। तो इसलिए जो ना वो, जिंदगी में हर काम पॉसिबल है। ये टॉपिक मुश्किल है तो क्या हुआ भाई, हमने भी तो पढ़ा है ना। हमने भी पढ़ा, हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी सीख लो। सीखने के लिए आपको 40 सवाल की जगह शायद 50 सवाल प्रैक्टिस करने पड़े। लेकिन ये प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगा। पहले समझना पड़ेगा कि यार ये हो क्या रहा है, चक्कर क्या चल रहा है, ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए मैंने इसको लेट करवाया है, ताकि पहले पीछे आप अपनी अकाउंटिंग थोड़ी सी पढ़ लें। सही है, वरना मैं चौथा चैप्टर भी ये करवा सकता था। क्योंकि ये चौथे चैप्टर में हो सकता था डुएबल है। 3 चैप्टर में आपने एंट्रीज पास की, चौथे चैप्टर में आपने एरर कर लिए। कौन सा मुसीबत है? ठीक है। पांचवा, अच्छा जी, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स का नाम क्या बता रहा है? नाम से क्या पता चलता है? वो एक शेर है, वो पहला मिसरा मुझे याद है, दूसरा थोड़ा सा गड़बड़ है। मुझको दीवाना बताते हो, मैं बड़ा होशियार हूँ। यानी कि जो मुझे पागल समझ रहा है ना, उसको पता नहीं कि वो पागल है, मैं बहुत होशियार हूँ।
कंपनसेटिंग, दूसरा आएगा अभी थोड़ी देर, या तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसलिए नहीं बता रहा। नहीं, ये पूरा हुआ है। कंपन, देखो अब शेर व शायरी तुम्हें समझ में आती तो फिर बात ही क्या थी। खास अब मैं जो शेर सुनाता हूँ वो चुन चुन के सुनाता हूँ, सर मेरे बड़े समझ में आने की बात है, वो रिक्शे वाली शेर व शायरी नहीं हो रही है। छह वाले नहीं सर। कंपनसेटिंग एरर्स, दे दो। कंपनसेट कहते हैं एक चीज दूसरे चीज को ऑफसेट कर दे, कंपनसेट कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम यहां से बाहर निकले, तुम यहां से बाहर निकले तो तुमने मोबाइल फोन उठाया, शुक्र है तुम कराची में नहीं रहते, हेलो, वहां से दो लड़के आए, एक चमाट मारा, मोबाइल छीन के ले गए। अब तुम अभी अफसोस ही कर रहे थे और सदमे में तुम आगे जा रहे थे, आगे तुम्हें वही आइडेंटिकल मोबाइल गिरा हुआ मिला किसी का, तुमने उठाया, जेब में डाला, चले जी, बात बराबर। अब रोने क्या था, तो चमाट एक्स्ट्रा पड़ गया तुम्हें, बस ये नहीं पड़ता तो बात तो बराबर होती ना। सेम टू सेम कंपनसेट हो गया, क्या आपको जो नुकसान हुआ था वो थोड़ी देर में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि आप दो या दो से ज्यादा एरर्स करते हैं, टू और मोर, इसकी निशानी क्या है, एरर कितने होंगे, दो या दो से ज्यादा, एक एरर पे कंपनसेटिंग एरर नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा ऐसे एरर्स हों जो आपस में एक दूसरे को ऐसे ऑफसेट करें कि ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाए एरर होने के बावजूद। टू और मोर एरर्स दैट कैंसल आउट ईच अदर, two or more errors that cancel out each other, and after errors trial balance still agree, ट्रायल बैलेंस बराबर आ रहा है। टू और मोर एरर्स ऑफसेटिंग ईच अदर, टू और मोर एरर्स ऑफसेटिंग ईच अदर, क्या कर रहे हैं एक दूसरे को ऑफसेट कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या बनेगी, इसकी एग्जांपल बनाते हैं कोई। सुनना जरा केयरफुली, bad debts account is understated by 500, एक ही एरर हुआ, बेड डेट्स की एंट्री पास कर रहे थे, क्या एंट्री पास होती है बेड डेट्स की, बेड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। बेड डेट का अकाउंट उसने अंडर स्टेट किया, पूरी एंट्री अंडर स्टेट नहीं हुई, बेड डेट का अकाउंट उसने क्या किया, अंडर स्टेट किया एक तरफ। बेड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, इसका मतलब रिसीवेबल सही रिकॉर्ड हुआ, सिर्फ बेड डेट्स का अकाउंट उसने क्या कर दिया, अंडर स्टेट कर दिया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आउट हो जाए, गया ट्रायल बैलेंस। लेकिन उसने क्या किया, उसने सेल्स का अकाउंट भी अंडर स्टेट कर दिया, बाय 500। दूसरा एरर, बैड डेट्स डेबिट होता है, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 500 से अंडर स्टेट हुई, सही है। सेल्स क्रेडिट होती है, क्रेडिट होती है सेल्स, ये डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड 500 से अंडर स्टेट हुई, पता ही नहीं चलेगा आपको, यानी कि दो एरर्स हुए लेकिन आपको पता ही, आपका मतलब ट्रायल बैलेंस को, आप मतलब ट्रायल बैलेंस को पता ही नहीं चला, और ट्रायल बैलेंस ये दोनों एरर्स के बावजूद बराबर शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन एरर तो हो गया ना, करेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे करेक्शन अगर ये पकड़ में आ गया तो। ठीक है, अच्छा दो कम से कम, इट माइट बी चार, इट माइट बी तीन, इट माइट बी आठ, इट माइट बी 10, मिनिमम कितने,
दो एरर्स होने चाहिए। लेकिन अगर इसी सवाल में मैं ये डाल दूं कि बैड डेट अकाउंट इज अंडर स्टेटेड बाय 500 एंड सेल्स अकाउंट इज ओवर स्टेटेड बाय 500, तो फिर ये नॉन अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, फिर ये अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। सही है। तो ये अब आपको जब आखिर में जब टॉपिक मिक्स हो जाएगा ना, तो ये पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है या नॉन अफेक्टिंग ट्रायल। करेक्शन तो बात की बात है, अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है या नॉन अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। सही है। अभी ये दोनों साइड पे एक जैसा है नहीं, एक साइड डेबिट है दूसरी साइड क्रेडिट है, अमाउंट इक्वल है। इसी में मैं अमाउंट 400 कर दूं तो फिर भी ये नॉन अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस से अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। सही है जी। ठीक है, अब करें करेक्शन। करेक्शन करेक्शन करते हैं। क्या गलती हुई, पहली गलती पकड़ो। पहली गलती, बैड डेट्स का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, 500 से कम डेबिट हुआ। अंडर स्टेट का रूल होता है कि जहां गलती हुई है वहीं पर ठीक करो। ओवर स्टेट का रूल होता है जहां गलती हुई उसकी ऑपोजिट साइड पे लेके जाओ। तो बैड डेट्स डेबिट होना चाहिए था, 500 से कम डेबिट हुआ, तो कर दूं दोबारा डेबिट 500 से? करूं 500 से दोबारा डेबिट या नहीं करूं? भाई एक चीज कम है तो क्या करूंगा, मैंने तुम मुझे पानी पिलाने, मैंने कहा यार ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, आप आधा गिलास लाए, मैंने कहा भाई इतना कम पानी तो मैं पीता नहीं, तो और डालोगे ना उसमें, क्या ख्याल है? तो अंडर होता सा मतलब है और ऐड करोगे ना उसके अंदर। तो आपने बैड डेट्स को क्या करना है, डेबिट करना है इसके अंदर। बैड डेट्स अकाउंट क्या हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो गया। हो गई करेक्शन। बैड डेट अंडर स्टेट हुआ था तो आपने उसको डेबिट कर दिया। करेक्शन हो गई। अच्छा जी, सेल्स अकाउंट कह रहा है मैंने क्या कसूर किया भाई, मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, जानो दिल होश ओ खिरद, जानो दिल। रिक्शे वाले भाई, तुम्हारा शेर अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं, वो तो मैं महरूम कर रहा है शेर से। जानो दिल होश ओ खिरद, तब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जानो दिल होश ओ खिरद, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ना तुम क्या कर रहे हो, सोच ख्याल सब वहां पहुंच गए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। सही है। चलें, बैड डेट्स डेबिट हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, अब सेल्स में गलती क्या है, क्रेडिट साइड के ऊपर सेल्स भी कम रिकॉर्ड हुई है तो उसको भी क्रेडिट कर दो भाई, तो करेक्शन हो गई। इस टॉपिक में अगर आपको महारत हासिल करनी हो ना, तो एक एक एरर को सोच सोच के करो। सोचो उसके ऊपर बैठ के, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो क्यों क्यों हाँ ना। जब आप ये सवाल अपने दिमाग में लेकर आओगे ना कि ये क्यों क्रेडिट हुआ, ये तो डेबिट होना चाहिए था, नहीं ये क्रेडिट ही हुआ, तो क्यों क्रेडिट हुआ, तो चीजें क्लेरिफाई होंगी। अंडर स्टेट का मतलब क्या होता है, मतलब कितने अमाउंट से हुआ है, 1000 से? तो आपने 12,500 ली सर, ये तो अंडर स्टेट का मतलब है, अंडर स्टेट का मतलब है 5,000 रिकॉर्ड करना था। कितना रिकॉर्ड करना था, 5 आपने कितना रिकॉर्ड किया, 4,000। 5 मैंने आपको ये बात ये नहीं दी, आपको ये भी मिल सकता है कि रिकॉर्ड इतने से करना था, इतने से। अंडर स्टेट मैंने बना के दे दिया आपको कि अंडर स्टेट बाय 500, तो 500 से कमी है तो आप 500 रिकॉर्ड कर लो, कमी बराबर हो जाएगी, 500 ऐड कर लो, 4,500 क्या हो जाएंगे, 5,000 बन जाएंगे। सर, ये बेड डेट्स और सेल्स इस तरह जो हमारी नहीं वन साइडेड अफेक्ट है। जब आपने बैड डेट्स रिकॉर्ड किया तो बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल, रिसीवेबल सही क्रेडिट पे पड़ा हुआ है, बैड डेट्स में गलती हुई है। और जब आपने सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड की तो क्या एंट्री पास होती थी सेल्स की, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो वो डेबिट साइड सही रिकॉर्ड हुआ है, गलती सिर्फ कहां पर है, क्रेडिट साइड पे गलती है। तो अब गलती कहाँ ठीक करूंगा,
मतलब इन दोनों पर है 10 हम एंट्री बनाएंगे एक ही करेक्शन तो एंट्री बना के करनी पड़ेगी ना। नहीं उसी उसी की एंट्री में नहीं बनाएंगे इसको नहीं नहीं, ऐसे कोई करते हैं, वो जाके पीछे मिटा दिया और पीछे जाके सही कर दिया, तो पोस्ट ट्रायल बैलेंस अफेक्ट है ना। ट्रायल बैलेंस बन गया, अब पूरा माहौल तैयार पड़ा हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे थे, गलतियां आ गई, पहले गलतियां ठीक करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस दोबारा एडजस्ट होगा, गलती की जगह फिर क्या बनाएंगे या उसी क्या, गलती कहाँ पर ठीक करें गलती कहीं पर ठीक नहीं करेंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हैं। ये जो आपका सिस्टम है ना, वो सिस्टम सारा खत्म हो गया, ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस के बाद का प्रोसेस है ये। तो अभी आप क्यों सोच रहे हो कहाँ बनती है कहाँ नहीं, ये तो बनाओ जो बनती है, जहां भी बनेंगी बाद में बात करेंगे, गलतियां तो ठीक करना सीखो। गलतियां करेक्ट करने के लिए तो जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी ना, फिर ये जर्नल एंट्री डायरेक्टली अफेक्ट डाल देगी ट्रायल बैलेंस में। अब लेजर वेजर नहीं बनेंगे दोबारा, कि आप दोबारा लेजर बनाओगे फिर दोबारा ट्रायल बैलेंस होगा, बस आप ट्रायल बैलेंस को ठीक कर दो। आपसे एंट्री पूछते हैं, इसलिए आपको एंट्री सिखाई जा रही है, उन्हें डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में डाल देता मैं कि जी ट्रायल बैलेंस में गलती हुई है, लेकिन अभी आप इतने बड़े नहीं हो कि ट्रायल बैलेंस समझ सको डायरेक्टली, तो आप एंट्री बना के ट्रायल बैलेंस को ठीक कर रहे हो। जब ये एंट्री बन गई तो आप ट्रायल बैलेंस को ठीक, एंट्री की मदद से, ये कंप्लीट करेक्शन की एंट्री है। अब आप ये सोचो ऐसी एंट्री कौन सी है भाई, खुदा के बंदे, ऐसी कोई एंट्री बन ही नहीं सकती। बैड डेट्स डेबिट सेल्स क्रेडिट की कोई एंट्री है क्या, ये एंट्री नहीं है, ये एरर को ठीक करने की एंट्री बनाइए, एंट्री बनाएंगे तो एरर ठीक हो जाएगा। सही है? सर ये हमेशा दो दो एरर हो गए इसमें देखो, सपोज इसमें अगर 7 हो गए कंपनसेटिंग एरर मिनिमम कितने होंगे, क्योंकि अगर एक एरर हुआ तो उसको कंपनसेटिंग को ही कहेंगे। सपोज कितने होंगे, तो आप 2 पे प्रैक्टिस कर लो, अभी आप 3 4 5 6 7 8 तो चक्कर आ जाएंगे। मिनिमम 2 के ऊपर आप प्रैक्टिस करो कि 2 ऐसे एरर होने चाहिए जिसका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस को बराबर कर देगा इवन एरर होने के बावजूद। तो अब आपने क्या ढूंढना है, एरर कहां पर हुआ है, और जो एरर हुआ है उसको ठीक करना है, जहां एरर हुआ है उसको ठीक करना है। बैड डेट्स क्या हुए थे, क्या हुए थे बैड डेट्स, अंडर स्टेट, तो क्या करूं, अंडर स्टेट का मतलब है दोबारा रिकॉर्ड करूं। सही है, तो बैड डेट्स डेबिट होते हैं क्रेडिट, तो डेबिट कर दिया, बैड डेट्स ठीक हो गए, लेकिन पूरा अफेक्ट ठीक नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज ठीक हुई है, दूसरी चीज अभी बाकी है। अगर इसको ठीक नहीं करूंगा तो ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा। दूसरा एरर क्या हुआ है, सेल्स क्या हुई है अंडर स्टेट, तो सेल्स को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। जब मैंने दोनों अलग अलग कर दिए तो टेक्निकली एक एंट्री पास हो गई ना, कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब आप इसको बगैर एंट्री के लिखें, जो भी लिखें, कोई मसला नहीं, अफेक्ट सही करना है, मेरा काम है सही को, गलत को सही करना, चाहे मैं कैसे भी करूं। हम एंट्री बना के करते अगर इन दोनों को स्ट्रेट कर हैं। अभी कर रहे हैं ना, चलो ये तो छापो, तब अभी तो इसमें बहुत कुछ आने वाला है मेरे भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी ये एपिसोड नंबर 1 चल रहा है, 12 एपिसोड की सीरीज है, वो भी लिमिटेड, 12 एपिसोड की लिमिटेड सीरीज, एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट। और आप शुक्र अदा करें, एक और टॉपिक होता था कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो होता था रिसीवेबल के एरर्स और पेएबल्स के एरर्स, नॉमिनल लेजर्स और पर्सनल लेजर्स के दरमियान एरर्स, वो सिलेबस में ही नहीं है हमारे। शुक्र, आगे बढ़े। क्या बनना चाहते हो भाई, तुम बोलो मैं इंसान बनना चाहता हूँ, जब मैं तुमसे बोलूँ क्या बनना चाहते हो, बोलो मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, उसके बाद उसने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। सही है, फिर मैं सीएफओ बनूंगा, फिर मैं कंपनी का सीईओ बनूंगा। फिर तुम एरर से घबरा रहे हो यार, उनके सामने दुनिया में कितनी मुसीबतें आती हैं। मैंने कल किस्सा नहीं सुनाया आप लोगों को, वो बेचारा सुबह 9 बजे से 7:30 बजे, कितना दमदार बंदा होगा, वो भी अंग्रेजों के सामने, उर्दू में बात नहीं कर सकते, इंग्लिश कैसे बोली होगी उसने, इंग्लिश मैं उससे अगली दफा पोस्टमार्टम करूंगा। मैंने कहा इतनी इंग्लिश एक दिन में कैसे बोली होगी तुमने, और मैं उसका टीचर हूँ राइट नाउ, ये आप ध्यान में रखें, टीचर टीचर होता है, टीचर को बीट नहीं कर सकते आप। कई दफा वो बंदे बोलते हैं ये कहाँ से आए, ये क्या है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं जिंदगी में। मैंने कहा यही तो फर्क है आप में और हम में, ये तो फर्क है, आप समझे ना यार, टीचर टीचर होते हैं, टीचर का मुकाबला नहीं कर सकता कोई, टीचर होना चाहिए। तब टीचर भी आजकल फटीचर आ रहे हैं मार्केट में,
आप लोगों ने इंटरमीडिएट तक मेजोरिटी टीचरों को निपटाते हुए आए हैं आप। हमारी एक टीचर थी स्कूल के अंदर, हमें 8वीं क्लास में पता लगा वो दूसरों की कॉपी से छपवाती थी बोर्ड, छापो छापो। खुदा के बंदे, 8 साल तक वो ढंग का टीचर नहीं मिला पढ़ाने वाला। छाप रहे हैं सारे लाला के स्कूल में, इसकी कॉपी उसकी कॉपी, कोई तमीज वो पढ़ाने का। यूके यूएसए में बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है टीचिंग करने के लिए आपको। हमारे यहाँ तो बीएड एमएड ऐसे बट रहे हैं धनाधन। मैं दिलवा देता हूँ आपको 2 डिग्रियां बीएड की, एमएड की साथ फ्री। लाए लाख रुपए दें यूनिवर्सिटीज। पाकिस्तान तो जिंदाबाद। पाकिस्तान की कदर उस बंदे को होती है जो बाहर जाता है और उससे टफ लाइफ गुजारनी पड़ती है ना, तब उसे कदर महसूस होती है पाकिस्तान की। कि यार जहाँ चाहे थूको, जहाँ चाहे हॉर्न बजा दो, जहाँ चाहे गाड़ी पार कर दो, किसी की गाड़ी के पीछे लगा के दुकान में घुस जाओ, वो बेचारा परेशान, पीछे गाड़ी लगी हुई है, व्हाट टू डू, पी 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 पी, अबे सुनता नहीं है। ये सारे ड्रामे पाकिस्तान में चलते हैं। जब आप सिविलाइज्ड कंट्री में मूव करते हैं ना, आप इंसान के बच्चे बन जाते हैं। मैं तो यार यहाँ करूंगा, 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। इतना जुर्माना होगा ना, एक ही दिन में पता लग जाएगा। और then यार जुर्माने से भाई, इसलिए डंडा। हर कौम, वो भी डंडे की जबान समझते हैं, ऐसा नहीं वो सिविलाइज्ड हैं। उन्हें आप मौका देना, वो आपको ऐसा बिहेवियर शो करके देंगे, आप कानों को हाथ लगाएंगे। उनके जो मुल्क है ना, उन्होंने डंडा टाइट करके रखा हुआ है, सही है, स्क्रू के साथ। बोले अगर खबरदार कुछ किया तो खबरदार। दुबई के अंदर एक खातून रात को 12 बजे 2 बजे अकेली जा रही हो ना सड़क पे, मजा ले कोई हुटिंग कर दे उसके ऊपर, छेड़ दे उसको। हमारे यहाँ तो सड़क पे चलते हुए, स्कूल से जा रहे हैं तो रिक्शे के पीछे घूम रहे हैं, तो यहाँ जा रहे हैं तो तमीज ही नहीं है किसी किस्म की। एक दफा सड़क पे खड़ा करके सर्दियों में, जो मैं तरीका बताता हूँ वो कर देना और वायरल कर दे, बोले ये कर रहा था ये बंदा, बी रेडी नेक्स्ट टाइम, सब सुधर जाएंगे। कोई है ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं है, वो एक चीज सही कर देते आज तक। कोई एक चीज सही कर देता, कोई वजीर आजम आके, कोई सदर, किसी हम एग्जाम्पल देते कि दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां पर ये काम सही होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता, कोई एक तो कर दे। भाई 1000 काम कर रहे हैं ना, आपको स्टार्ट विद वन। ए से स्टार्ट करें, ए सही कर दें तो बी खुद बहुत सही हो जाएगा। लेकिन जिस जिस मुल्क की कौम नहीं सुधर सकती ना, उसके हुक्मरान भी नहीं सुधर सकते। सारा फॉल्ट किसका है? कौम का फॉल्ट है। और ये कौम, दोस्त कलम पीपीई क्लास में ऐसे डिबेट कर रहे थे, मैंने कहा 200 साल लगेंगे, 200 साल कम अज कम। वो भी एक्सपेक्टेड है, कोई एक्चुअल नहीं है इस कॉम को सुधरने में। 47 से 2025 इज नॉट इनफ फॉर दिस कॉम। क्योंकि इतनी जाहिल कौम है, माजरत के साथ, इतनी जाहिल है, इतनी जाहिल है, इनको ठीक करना बस की बात नहीं है। इनको बाकायदा जहालत के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो कोविड के लगे थे ना, दो दो, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, बनो जाहिल बनो जाहिल। यानी कि मैं जाहिल उसकी बात नहीं कर रहे जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा जाहिल, क्वालिफाइड जाहिल है इस मुल्क में। सबसे बड़ा इस मुल्क का वो ना अलमिया, क्वालिफाइड जाहिल, बड़ी बड़ी डिग्रियां, पीएचडी, तो मिनिस्टर, तो फला, बात करके देखें, उसको बोले भाई तू मुंह बंद रख, तू खामोश, गूंगा पैदा होता ना तो इस कौम का फायदा हो जाता। बस खामोश। तो आप देखें, आप अपने आसपास देखें, आपको अपने घरों में नजर आ जाएंगे कि वो बात करेंगे तो आप कहेंगे यार क्या इनको तालीम टच करके भी नहीं गुजरी। टच भी कर जाती ना शायद असर हो जाता। टच, टच बेड़ा पार। खैर चलें आगे बढ़े, क्या बोल रहे हैं। बातें करना बहुत आसान होती है, प्रैक्टिकल रियलिटी समथिंग डिफरेंट। चलें एक और एग्जांपल करते हैं। मैं आपको फिर एक दो एरर करवाता हूं, आप कोशिश करेंगे उसको। देखें लिसन, इसको जब मैंने करेक्ट किया तो डबल एंट्री पूरी हो गई, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गई। इस बात की निशानी है ट्रायल बैलेंस बराबर हो जाए। लेकिन अगर मैं एरर करते ठीक करता और डेबिट क्रेडिट फिर भी बराबर नहीं आ रहा होता मेरे करेक्शन करने के बावजूद, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस भी बराबर नहीं होगा। कहीं ना कुछ अभी भी बाकी है, ढूंढो कुछ और है कहीं पर एरर, फिर भी बराबर नहीं आएगा। क्योंकि एंट्री बराबर नहीं हो तो ट्रायल बैलेंस कैसे बराबर होगा? डेबिट साइड में 500 डाल रहा हूँ, क्रेडिट साइड में मैं 400 डाल रहा हूँ, 100 तो मिसिंग है ना। इसका मतलब है कुछ और है जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उसको भी ठीक करना जरूरी था। ठीक है, चले जी। ठीक है।
अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, याद करो एंट्री, इज अंडर स्टेटेड बाय 395। मैंने इन्हीं का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अंडर स्टेटेड बाय 395। अब एकदम मेरे माइंड में ना कंफ्यूजन आ जाएगी कि ये तो पूरी एंट्री की बात हो रही है। मैंने कहा ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, तो आप कहेंगे डेप्रिसिएशन डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो मैं तो फंस जाऊंगा। ये डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, पूरी एंट्री की बात हो रही है। सही है, तो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, ताकि मैं इसको क्लेरिफाई करूं कि एक जगह पर हुई है, पूरी एंट्री में फर्क नहीं पड़ा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, वो जो डेबिट का था, डेबिट साइड, वो अंडर कास्ट हुई है, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अंडर कास्ट नहीं हुआ। समझ रहे ये फर्क? ये आपको पकड़ना पड़ेगा एग्जाम में कि ये टू साइडेड का मसला था या ये वन साइडेड का मसला था। मैंने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अंडर स्टेटेड, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी अंडर स्टेट हुआ, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी अंडर स्टेट हुआ। लेकिन जब मैं कहूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट इज अंडर स्टेटेड, तो दूसरे के बारे में तो बताया नहीं ना मैंने आपको। इसका मतलब वो ठीक है, वन साइडेड मसला है। सही है, तो वन साइडेड आपको पकड़ना पड़ेगा कि वन साइडेड है, टू साइडेड। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट इज अंडर स्टेटेड बाय 395 while purchase return is understated by 395। मुझे नहीं पता मैच होंगे नहीं होंगे, ये मैंने आपको दो मुख्तलिफ एरर दे दिए। ये कंपनसेटिंग बनेंगे या नहीं बनेंगे तो हम चेक करके बताएंगे। जी, करेक्ट करें इसको। करेक्शन करें पिछले वाली एग्जाम्पल जैसे ही, पिछले वाली एग्जाम्पल जैसे ही ट्राई करें, हो जाए करेक्ट। हाँ जी, पहले तो आप डेप्रिसिएशन के बारे में सोचो कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, वैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट? डेबिट होता है ना, तो अब वो अंडर स्टेट हुआ या ओवर स्टेट हुआ? अंडर स्टेट का मतलब जो हुआ वो ही दोबारा करना पड़ेगा।
अगर डेबिट अंडर स्टेट हुआ तो दोबारा डेबिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन इज डेबिट बाय, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बाय 395। ये मैं आपको समझाने के लिए आगे डेबिट लिख रहा हूँ। करेक्शन हो गई जी, डेप्रिसिएशन का मसला निपटा दिया मैंने। अब परचेज रिटर्न जो होता है ना एंट्री में, परचेज रिटर्न की एंट्री याद है? परचेज रिटर्न डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न के साथ हमने क्या सलूक किया, उसको भी अंडर स्टेट कर दिया। इसका मतलब है क्रेडिट साइड भी अंडर स्टेट हुई हुई है। तो परचेज रिटर्न को क्या कर दूं, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दें, एरर ठीक हो गया, दोनों एरर ठीक हो गए। 395, ये दोनों एरर हमने ठीक कर दी। सर एरर सिर्फ मिसमैचिंग में होता है ना, एरर उसमें होता है, एंट्री में तो नहीं। देखो एरर कहाँ हो सकता है ये भी अभी हमारा मसला नहीं है। आपको ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करनी कहाँ हुआ। आपको ट्रायल बैलेंस ने ये बताया या नहीं बताया, ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आया तो मैंने आपको बताया। मैं आपको बता रहा हूँ ये एरर हो रहे हैं, ये हुए कहाँ हैं, किस जगह हुए हैं, कैसे हुए हैं, आप छोड़ दें उसको ना, लीव इट। ये हुए क्या हैं कि आपकी एक चीज कम रिकॉर्ड हुई है, बेड डेट्स कम रिकॉर्ड हो गया, तो आप क्या करोगे, और कम कर दोगे, क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। और अगर वो ज्यादा रिकॉर्ड हो गया तो कम कर दोगे। तो यही तो कर रहे हैं हम, जो चीज ज्यादा रिकॉर्ड हो गई उसको कम कर दो, जो चीज कम रिकॉर्ड हुई उसको दोबारा रिकॉर्ड कर लो, अंडर स्टेट को दोबारा रिकॉर्ड कर लो, ओवर स्टेट को रिवर्स कर दो। ठीक है, गलती कोई और करे भरे हम, यही तो मसला है। करे कौन, भरे हम, समझ जाओ। चले एक और एंट्री दूं, चले कोशिश करें सही करने की। कैपिटल अकाउंट इज ओवर स्टेटेड बाय, ओवर स्टेटेड बाय 395, 390 कर लो चलो। कैपिटल अकाउंट इज ओवर स्टेटेड बाय 390, while sales return is overstated by 390। प्रोजेक्ट करेंगे। पहले तो ये देखें कंपनसेटिंग एरर बन भी रहा है नहीं बन रहा। दोनों चीजें ओवर स्टेट हो रही है, दोनों चीजें सेम अमाउंट से ओवर स्टेट हो रही हैं, सर ये ऑपोजिट साइड पे ओवर स्टेट हो रही हैं। अगर सेम साइड पे ओवर स्टेट होती तो फिर कंपनसेटिंग नहीं होता। इसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट नहीं लिखेंगे, सिंपल सेल्स। सेल्स रिटर्न ही लिख देते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट इज ओवर स्टेटेड बाय 390। क्योंकि सेल्स रिटर्न लिखा हुआ था ना, भाई गड़बड़ हो जाती, सेल्स रिटर्न अकाउंट होना चाहिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट इज ओवर स्टेटेड बाय 390। अब कौन सी साइड ओवर स्टेट हुई है, पहले कैपिटल, कैपिटल डेबिट होता है क्रेडिट, क्रेडिट ओवर स्टेट हुआ तो फिर क्रेडिट कर दूं दोबारा, डेबिट कर देता हूं। तो कैपिटल को क्या कर देते हैं, कैपिटल को डेबिट कर देते हैं बाय 390। तो क्रेडिट साइड पे कैपिटल ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, हमने डेबिट करके उसको डिफरेंस को एलिमिनेट कर दी। अच्छा सेल्स रिटर्न डेबिट होता है क्रेडिट, डेबिट, तो डेबिट साइड ओवर स्टेट हुई हुई है, तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, सेल्स रिटर्न क्रेडिट 390।
ठीक है जी। कंपनसेटिंग एरर कितने हो गए? 5। 5 हो गए ना। छठा, ये 12 था इस कितने? 12 था नहीं क्या? एरर्स। वैसे देखो बहुत सारे हो सकते हैं, हम इसको नॉट अफेक्टिंग में 6 टाइप्स पढ़ेंगे। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन 6 टाइप्स एरर्स है ना, वो पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को। फिर देखेंगे तुम्हारी बुक में कोई आगे पीछे हुआ तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। स्टैंडर्ड 6 टाइप्स के एरर्स होते हैं। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, ये प्रिंसिपल से ना थोड़ा सा मिलता जुलता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या था? एसेट को एक्सपेंस बनाया, एक्सपेंस को एसेट बनाया। ठीक है। यहां क्या होता है? एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, उसको एक्सपेंस ही रिकॉर्ड किया। ठीक है। एक एसेट रिकॉर्ड करना था, उसको एसेट ही रिकॉर्ड किया। एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी थी, उसको लायबिलिटी ही रिकॉर्ड की। तो ये फर्क हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल से। वहां क्या हो रहा था? एक्सपेंस एसेट बन रहा था, एसेट एक्सपेंस बन रहा था। या ऐसा नहीं है, या एक ही नेचर के अंदर गलती हो रही है। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ही रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कुछ गलती है। क्या गलती है? उस गलती को समझे। टाइटल चेंज हो जाता है। टाइटल ऑफ अकाउंट पे गलती हो रही है। टाइटल ऑफ अकाउंट इज रॉन्ग। टाइटल होता है ना, नाम। रेंट एक्सपेंस टाइटल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टाइटल, इंश्योरेंस एक्सपेंस टाइटल, सैलरी एक्सपेंस टाइटल। रिसीवेबल के टाइटल होते हैं जमील, कमाल, जमाल। ठीक है। इनकम के टाइटल होते हैं, एसेट के टाइटल होते हैं मोटर व्हीकल, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, जनरेटर। दीज आर द टाइटल जो टी अकाउंट के टॉप पे लिखे हुए होते हैं, जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। टाइटल ऑफ अकाउंट गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, रेंट एक्सपेंस पेड, क्या एंट्री बनेगी? वॉज रिकॉर्डेड इन इंश्योरेंस अकाउंट। रेंट एक्सपेंस पे किया, रेंट एक्सपेंस, लेकिन रेंट एक्सपेंस को इंश्योरेंस एक्सपेंस के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। इंश्योरेंस किया। इंश्योरेंस एक्सपेंस ऐसा ट्रीट कर लिया जैसे हमने इंश्योरेंस पे किया। जैसे बिजली का बिल दिया ऐसे ट्रीट कर लिया जैसे गैस का बिल दिया। गैस का बिल दिया ऐसे ट्रीट कर लिया जैसे इंटरनेट का बिल दिया। बोलोगे क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक्सपेंस है। क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि टाइटल अलग है ना। रेंट एक अलग टाइटल है, इंश्योरेंस एक अलग टाइटल है। इट शुड बी करेक्टेड। तो रिकॉर्ड क्या करना था? ये पकड़े। रिकॉर्ड क्या करना था? रिकॉर्ड करना था रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। यही रिकॉर्ड करना था ना। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। क्या रिकॉर्ड किया? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो कैश में तो कोई गलती नहीं है। गलती तो सिर्फ डेबिट साइड पर हुई है ना, कि हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया? इंश्योरेंस रिकॉर्ड कर लिया। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस डेबिट। हेलो, पूछता हूं एक मिनट। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, ये हमने गलत एंट्री पास की, ठीक है। और कैश क्रेडिट 500। ये कैश क्रेडिट मुझे कैसे पता लगा कि हुआ है? क्योंकि पेड लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? पेड लिखा हुआ है। पेड का मतलब है पेमेंट हो चुकी।
पेमेंट हो चुकी, ये रॉन्ग हो गई, सही है। करेक्ट क्या बननी चाहिए थी? Rent expense. करेक्ट बननी चाहिए थी रेंट एक्सपेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस गलत रिकॉर्ड हो गया ना, ये गलत रिकॉर्ड हुआ है। तो गलत रिकॉर्ड होने वाले को डेबिट पे गलत पड़ा हुआ है तो उसे क्या कर दूंगा, उसे क्रेडिट कर दूंगा, और जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसे क्या कर लूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा। रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कितना, 500 कर लिया रिकॉर्ड रेंट। क्या बाकी बचा? इंश्योरेंस अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि भाई मैंने करेक्शन कर ली, रेंट डेबिट हो गया, मैंने करेक्शन कर ली, तो ठीक है, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो तो हो गया, लेकिन जो गलत है उसको भी तो हटाओ। गलत को कैसे हटाएंगे, वो डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है, उसको क्या कर देंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। ये हो गई आपकी करेक्शन। हजम करें इसे, कोशिश करें हजम करने की।